नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज के बारे में। जहाँ पे देखिए जैसे बीपीसीएल है, आईओसी हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी स्टॉक्स के बारे में। सबका देखिए हमारा भाव दिया हुआ है, इसी रेंज में करंट ट्रेड कर रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इस जगह पर है, बिकॉज ये तो फ्लक्चुएट करते रहता है। तो यहाँ पर ये इनके लिए एक खबर आ रही है जो कि एक राहत की खबर है। किसके लिए? तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए राहत की खबर आ रही है। सबसे पहले अच्छी बताना चाहूंगी कि इन सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी ऑलरेडी पिटाई हो चुकी है। बीपीसीएल में चेक कीजिएगा तो लगभग 26.2% का गिरावट हो चुका, ऊपर से चेक कीजिएगा ये भाव चल रहा है करंटली। आईयूसी में चेक कीजिएगा तो ये भाव चल रहा है, लगभग 25% का ऑलरेडी गिरावट हो चुका है। एचपीसीएल में 21.6%, निफ्टी ऑयल एंड गैस में लगभग 10.7% का देख सकते हैं गिरावट ऑलरेडी हो चुका है। निफ्टी में लगभग 7.4% का, ओएनजीसी में 3.4% का गिरावट हुआ है, ऑयल इंडिया में 2.6% एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1.4% का उछाल देखने को मिला। तो ये सिचुएशन करंटली है। अब पूरा सेक्टर में ब्लड बाथ ही देखने को मिल रहा है, अधिकतर में देख सकते हैं। तो अच्छी खासी पिटाई यहाँ पर हो चुकी है। एंड आज के दिन में यहाँ पर चेक करेंगे तो एक राहत की खबर आ रही है। उससे पहले अगर क्रूड का प्राइस को चेक कीजिएगा तो क्रूड में देख सकते हैं आज हल्का गिरावट देखने को मिल रहा है। देखिए गिरावट आपको लग रहा है, लेकिन अगर बिकॉज कल का दिन हमारा मार्केट बंद था, यहाँ पर गिरावट आपको लग रहा है, लेकिन अगर चेक करते तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जब हम लोगों का मार्केट ओपन था उसमें 87 88 के रेंज में था। तो ये हमारे लिए तो देखिए 87 से 93 हो गया, यानी उछाली है। अभी करंटली गिरावट है, लेकिन एक्चुअली ओवरऑल चेक कीजिएगा तो उछाली है। 90 के ऊपर में सस्टेन कर रहा है डब्ल्यूटीआई एंड ब्रेंट क्रूड देख सकते हैं 100 के ऊपर में फिर से चला गया है। तो ये दिक्कत की बात है, क्रूड जो रहता है ना 90 से 100 के बीच में सस्टेन करने लगा है, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पर है। तो ये करंटली अभी है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे, देखिए राहत की खबर क्या आ रही है। तो गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल डीजल बाई 10 पर लीटर, यहाँ पर उन्होंने घटा दिया है। पेट्रोल में जैसे देखिए रिड्यूस किया है 13 से घटा करके अब 3 रुपीज़ पर लीटर कर दिया गया है। एक्साइज ड्यूटी ऑन डीजल जो रहता है उसे स्लैश करके देखिए 10 रुपये पहले था, जिसे घटा करके 0 कर दिया गया है। यहाँ पर ये खबर आज मॉर्निंग आवर्स में देखने को मिल रही है। तो देखिए ये एक राहत की खबर है यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर के, एक रिलीफ है। बिकॉज देखिए क्रूड का प्राइस यहाँ तक चला गया। अब इसके कारण क्या है कि ये तेल महंगा खरीद रहे थे, और जब कंज्यूमर को बेचना था, यानी हमें जब इन्हें बेचना था, तो उस प्राइस को बढ़ा नहीं सकते थे। ये प्रॉब्लम यहाँ पर था। अब ये बहुत लंबे समय से ये फ्रीज किया हुआ है, तो इसे बढ़ा नहीं सकते थे, बिकॉज रेगुलेटरी कंसर्न है, गवर्नमेंट ही उसको छेड़छाड़ कर सकते हैं उस प्राइस में। तो ये चीज़ है जिस कारण से इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, और फ्यूचर में इनके रिजल्ट में भी वो रिफ्लेक्ट हो सकता है। लेकिन अभी चूंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर देखिए कट किया है टैक्स, तो ये इनके लिए थोड़ा सा कुशन बन रहा है, एक प्रोटेक्शन बन रहा है, एक बफर जो है थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर रहा है कि चलिए जितना नुकसान हो रहा था अब थोड़ा कम होगा। तो दिस अलाउ देम टू अब्जॉर्व हाई कॉस्ट ऑफ क्रूड विदाउट हैविंग टू हाइक द प्राइस ऑफ एट द पंप इमीडिएटली। तो प्राइस अभी वो हाइक हो सकता नहीं करेंगे, और लेकिन जो उनको लॉस जो रहा था ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये चीज यहाँ पर है। सस्टेनेबल मार्जिन एनालिस्ट सजेस्ट करे दिस मूव हेल्प ओएमसीज टू मेंटेन अ ब्रेक इवन पॉइंट इवन if ब्रेंट क्रूड सस्टेन स्टेज नियर 90 to 95 पर बैरल। अगर मान लीजिए क्रूड 90 से $95 पर बैरल में अगर टिका भी रहता है तो भी इन्हें ब्रेक इवन यानी कि न घाटा न नुकसान होगा, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड ऐसा माना जा रहा है कि क्रूड जो रहता है 90 से 95 के बीच में ही रहेगा, बिकॉज अभी जो युद्ध जो हुआ है यूएस ईरान के बीच में, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज यहाँ पर ज्यादा हुआ है। यानी कि जो डैमेज हो चुका है उसको ठीक करने में काफी लंबा समय लग सकता है, जिस कारण से क्रूड के प्राइसेस में इस रेंज में रह सकता है, जिस कारण से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के प्राइसेस में हमेशा दबाव रहेगा। अब ये भी चीज है कि क्या इसका बेनिफिट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलेगा। देखिए शुरुआती में आपको तेजी देखने को मिल सकता है, लेकिन हो सकता है उसके बाद आपको न देखने को मिले, हो सकता है फिर गिरावट हो जाए, बिकॉज प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी 2 3 4 4% स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका था। अब जो रहता हो सकता है आज भी हो, लेकिन फिर तुरंत प्रॉफिट बुकिंग भी होने का चांसेस है, बिकॉज ऐसा माना जा रहा है कि इलेक्शन एंड इन्फ्लेशन कैलकुलस है ये। बिकॉज बहुत सारी अभी जगह पे चेक कीजिएगा तो इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो विद की स्टेट इलेक्शन अप्रोचिंग अ सडन स्पाइक इन पेट्रोल, अगर मान लीजिए इलेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और उससे पीछे पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस को बढ़ा देंगे, तो पब्लिक जो रहता है गुस्सा आ जाएंगे, और साथ साथ महंगाई बढ़ जाएगी। फ्यूल कॉस्ट हैव कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन एसेंशियल गुड मेकिंग देम हाईली सेंसिटिव फॉर वोटर्स। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सभी चीजों में यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा अगर अचानक तेल का प्राइस को बढ़ा देंगे। तो हो सकता है गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी हो, अभी ये घटा रहे हैं, हो सकता है इलेक्शन का फिर बढ़ा दे, ये या ये भी देखने देखने को मिल सकता है। बाई ईजिंग ड्यूटीज नाउ गवर्नमेंट अपेयर टू बी प्री एम्प्टिंग प्राइस शॉक दैट कुड हैव वाइडर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये भी चीज यहाँ पर माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है इलेक्शन के कारण गवर्नमेंट ये काम कर रही है, जिस कारण से हो सकता है कि जितना सोच रहे कि तेजी हो सकता है उतना तेजी ना भी हो। साथ साथ देखिए इससे ये एक कंपनी है जिसका प्राइवेट प्लेयर है जिसका नाम है नयारा एनर्जी। उन्होंने ऑलरेडी देखिए अपना प्राइस को बढ़ा दिया है बाई 5
पेट्रोल का दाम 5 रुपये बढ़ा है, डीजल का दाम 3 रुपीज़ बढ़ा दिया है, शोइंग दैट कि एक्साइज ड्यूटी जो रहता है पार्शली यानी कि पूरा भरपाई नहीं करेगा जो उनको नुकसान हो रहा है, कुछ नुकसान को भरपाई कर सकता है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स ने बढ़ाया है अपना प्राइस, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है, ऑलरेडी तेजी बन चुका था, हो सकता है आज भी तेजी हो, लेकिन हो सकता है फिर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जाए। देखिए आईओसीएल का रेंज जो बनकर निकल कर आ रहा है कि इस रेंज में जा सकती है, इसी रेंज में लंबे समय तक टिका रह सकता है 140 से 150 के रेंज में, बीपीसीएल 310 से 320 के रेंज में जा सकता है, और एचएफसीएल 350 से 360 के रेंज में लंबे समय तक टाइम बिता सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये की लेवल है जो कि इनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है ब्रोकरेज रिपोर्ट चेक करेंगे तो देखिए पुराना है गोल्डमैन सैक्स एंड कोटक का, जब गिरावट हुई स्टार्ट हुई थी उस समय इन्होंने बताया था आईएसएल के लिए सेल रेटिंग था, कोटक ने भी सेल दिया है, वेरी बेरिस हाई रिस्क ऑफ अंडर रिकवरीज, बीपीसीएल न्यूट्रल है, सेल रेटिंग दिया है, कॉसेस बेटर बैलेंस शीट बट मार्जिन प्रेशर यहाँ पर रहेगा, एचपीसीएल न्यूट्रल रेटिंग है, सेल रेटिंग दिया है, वीकेस्ट लिंक हाईली वल्नरेबल टू $110 प्लस अगर रहेगा तो बहुत दिक्कत की बात यहाँ हो जाएगी, ओएनजीसी के लिए बाई है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, एंड कोटक की तरफ से रिड्यूस रेटिंग दिया है, मिक्स्ड रहेगा, बेनिफिट फ्रॉम हाई क्रूड बट पॉलिसी रिस्क लो में यहाँ पर रहने वाला, बिकॉज गवर्नमेंट जो रहता है ना यहाँ पर, अभी गवर्नमेंट जो रहता है पॉलिसी रिस्क रहेगा, बिकॉज अभी वो तेल का दाम बढ़ा नहीं सकते। मान लीजिए ये तेल अगर ड्रिल भी करके निकाल भी लेती हैं तो उस प्राइस में वो बढ़ा नहीं सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो ये हो गया ब्रोकरेज रिपोर्ट। साथ साथ ओएनजीसी को लेकर के एक अच्छी खबर बीच में आ रही है जहाँ पर बताया जा रहा है कि ओएनजीसी स्टॉक में जूम अप टू 65% तक ये ऊपर जा सकता है। ब्रोकरेज का नाम है सीएलएसए, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। अब एक सीएलएसए की तरफ से कि 65%, 65% यानी कि लगभग 450 तक का प्राइस आपको ऊपर में देखने को मिल सकता है। रीजन क्या दिया है, वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट हाइट इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइस टू ऑफसेट हायर क्रूड एज दिस कंपनीज में बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड बैलेंसिंग एक्ट आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ सुपर नॉर्मल मार्केटिंग प्रॉफिट। ये ओएमसीज के लिए था इनका, एडिंग दैट 90 $90 पर बैरल अगर टिका रहता है क्रूड, इनका कहना है कि तब हम लोग यहाँ पर 65% अपसाइड ओएनजीसी स्टॉक में देखने को मिल सकता है करंट प्राइस से। इट कुड क्लियरली बिकम द फेवर स्टॉक इन सेक्टर, हायर बेस फॉर डाउनस्ट्रीम स्प्रेड विल बी ऑल्सो पॉजिटिव फॉर डाउनस्ट्रीम अर्निंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड स्टैंडर्ड रिफाइनरीज। यानी कि देखिए अगर मान लीजिए ओएनजीसी स्टॉक में अगर तेजी बनती है तो इसका बेनिफिट देखिए इन सभी स्टॉक्स होगा, ऑल इंडिया के लिए भी रहेगा एंड रिलायंस के लिए भी यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज ओएनजीसी के लिए उन्होंने टारगेट रखा है कि अगर मान लीजिए इसी जगह पे $90 पर अगर क्रूड टिका रहेगा तो ओएनजीसी के लिए भी बेनिफिट है, ऑल इंडिया के लिए भी रहेगा, रिलायंस के लिए भी रहेगा, बिकॉज ये तीनों चलते लगभग एक ही साथ हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीएल एंड सभी स्टॉक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।